नमस्कार मित्रों। आज का हमारा वीडियो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित तथ्य आप जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। क्षेत्रफल इसका आप देख सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। जनसंख्या भी नंबर 2 पर आती है। पूर्णतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित महाद्वीप अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अवस्थिति है। ऐसा महाद्वीप इससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती, अर्थात एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा अफ्रीका को 2 बराबर भागों में बांटती है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, 23,81,741 वर्ग किलोमीटर। इसके मुख्य शहर हैं कायरो इजिप्ट, लागोस जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, खार्तूम सूडान, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, वहीं डरबन दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के भौतिक क्षेत्र की बात करें तो सहारा, साहेल, इथोपियन उच्च भूमि, सवाना, सवाहिली तट, वर्षा वन, अफ्रीकन महान झील दक्षिण अफ्रीका इसके भौतिक क्षेत्र हैं। इसका निम्नतम स्थल है असल झील जिबूती, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, समुद्र तल से 153 मीटर नीचे। डीपेस्ट प्लेस ऑफ अफ्रीका महाद्वीप। सर्वाधिक तापमान है इसका 58 डिग्री सेल्सियस अल अजीजिया लीबिया में। मुख्य नदियों की अगर बात करें तो नील नदी लंबाई 6,650 किलोमीटर, उद्गम सफ़ेद नील विक्टोरिया झील युगांडा से, वहीं नीली नील टाना झील इथोपिया से। दोनों झील मिलकर नील नदी का निर्माण। दोनों झीलों से निकलने वाली नदियाँ सफ़ेद नील और नीली नील मिलकर नील नदी का निर्माण होता है। वहीं इसका प्रवाह क्षेत्र अगर बात करें, नील नदी का युगांडा, दक्षिणी सूडान, इजिप्ट से होकर प्रवाहित होती है तथा भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। सफ़ेद नील नीली नील से लंबी है, तो यहाँ पर सफ़ेद नील जो है वो नीली नील से लंबी है। और कहाँ से निकल रही है सफ़ेद नील? विक्टोरिया झील से, युगांडा से। लेकिन जल में इसका योगदान सिर्फ 20% का ही है। तो लंबाई के मामले में तो सफ़ेद नील लंबी है, लेकिन जल का जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ओनली 20%। इसकी विशेषता क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। अब जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, वाटर वॉल्यूम के अनुसार नंबर 2 पर आती है। वाटर वॉल्यूम के अनुसार अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अकॉर्डिंग टू लेंथ, नील नदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रही है ये वाइट नील और यहाँ से ब्लू नील, दोनों मिल रही हैं। यहाँ से जाकर ये इसी पर एक बांध बनाया गया, असवान बांध। यहाँ पे मेडिटेरियन सी में अपना जल गिरा देती है। कांगो नदी, इसकी लंबाई 4,700 किलोमीटर है। कांगो और रिपब्लिक कांगो से प्रवाहित होती है तथा अटलांटिक सागर में अपना जल गिराती है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, तब विश्व की 9वीं सबसे लंबी नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपसे यही रिक्वेस्ट है। बात करते हैं नाइजर नदी की। इसका उद्गम गिनी से होता है। इसकी लंबाई 4,200 किलोमीटर। वहीं इसका प्रवाह क्षेत्र गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया से होकर बहती है तथा गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अफ्रीका, जाम्बेजी रिवर। उद्गम है इसका मिनी लुंगा उत्तरी पश्चिमी जाम्बिया, लंबाई 2547 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। ये अपना मुहाना हिंद महासागर मोजाम्बिक से बनाती है। पूर्व की ओर बहने वाली अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका की पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी रिवर, दैट इज जाम्बेजी रिवर। इस नदी पर दो बांध, करीबा और काहोरा बांध बनाए गए हैं, जो इसके प्रभाव को नियंत्रित करते हैं तथा जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज रिवर। इसका उद्गम ड्रैकेंसबर्ग पर्वत लेसोथो से होता है। लेसोथो कहाँ पर है? लेसोथो एक ऐसा देश है जो देश के भीतर देश है, अर्थात साउथ अफ्रीका के बीच में स्थित है, और इसकी लंबाई 2092 किलोमीटर है। वहीं इसका प्रवाह क्षेत्र लेसोथो, दक्षिण अफ्रीका, मुहाना इसका अटलांटिक महासागर में बनता है। इस नदी पर भी दो बांध, गरीब बांध और वंडरक्लूब बांध बनाए गए हैं, जो जल विद्युत तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पानी देते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे, अफ्रीका की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। सबसे पहली झील है विक्टोरिया झील। यह झील तंजानिया, केन्या तथा युगांडा में स्थित है, अर्थात विक्टोरिया झील 3 देशों में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, बिगेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। यह सुपीरियर झील के बाद विश्व की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है, तो सेकेंड स्वीट वाटर लेक इज विक्टोरिया। इस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। नेक्स्ट है तुर्काना झील। यह अफ्रीका के केन्या और इथोपिया में अवस्थित है। यह ब्रंस घाटी में अवस्थित है। ताना झील, यह अफ्रीका के इथोपिया में स्थित है। इथोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है। नेक्स्ट है टंगानिका झील। यह अफ्रीका के तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया में अवस्थित है। यह बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, तो सेकेंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज टंगानिका झील, सिचुएटेड इन अफ्रीका। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह ब्रंस घाटी में अवस्थित है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं कि विश्व की दूसरी बड़ी झील भी है और अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील भी टंगानिका है। नेक्स्ट है नासिर झील। यह अफ्रीका के मिस्र और सूडान में अवस्थित है। यहाँ असबान बांध का जल जसा यह असबान बांध का जल आशय है। इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो नासिर झील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका की ऐसी झील जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है नासिर झील। यह नील नदी पर स्थित एक कृत्रिम झील है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, ये कृत्रिम झील है पहली बात, तो जो असबान बांध का जलाशय है और इससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है। नेक्स्ट है चाड झील। यह अफ्रीका, कैमरून, चाड, नाइजीरिया और नाइजर देशों में अवस्थित है। यह सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील चाड झील। यह खारे पानी की झील है। चाड झील कैसी है? खारे पानी की झील। नेक्स्ट है बोल्टा झील। अफ्रीका के घाना में अवस्थित है। यह बोल्टा नदी पर एक कृत्रिम झील है। इससे होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अब इससे होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अफ्रीका की मानव निर्मित झील है। तो ऐसी एक झील जिससे होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, झील कहाँ की है? अफ्रीका की। न्यासा झील अफ्रीका के मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया में अवस्थित है। यह ब्रंस घाटी में अवस्थित है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है, न्यासा झील। इसे कैलेंडर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो कैलेंडर झील कौन सी है? न्यासा झील। करीबा झील अफ्रीका के जाम्बेजी और जिम्बाब्वे में अवस्थित है। जाम्बेजी नदी पर कृत्रिम झील है।
ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत, पहला है किलिमंजारो। इसकी चोटी है किबो 5,895 मीटर। यह यह उत्तरी तंजानिया तथा केन्या की सीमा से सटा है। इसे अफ्रीका की छत भी कहा जाता है, किसे, किलिमंजारो को। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। केन्या पर्वत, माउंट केन्या अफ्रीका का दूसरा तथा केन्या का सबसे ऊंचा पर्वत। इसकी ऊंची चोटी है माउंट स्टैनली 5,109 मीटर। अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट मेरू तंजानिया 4,562 मीटर, तंजानिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट किलिमंजारो से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट सेमियन इथोपिया, 4,550 मीटर की ऊंचाई है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इथोपिया तथा एरिट्रिया में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाला लोकेशन है, मैं आपको कहाँ पर है, एरिट्रिया में। नेक्स्ट है माउंट टोबोकल मोरक्को, 4,324 मीटर। टोबोकल मोरक्को में एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। टोबोकल टोबोकल मोरक्को में एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट गुना इथोपिया 4,120 मीटर। माउंट कोबो इथोपिया 4,324 मीटर। जिब्राल्टर जलसंधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर को मध्य सागर से जोड़ती है। कहाँ पर है, ये रही यहाँ। बाब एल मांदेब एशिया को अफ्रीका से अलग करती है तथा लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक, ए रही यहाँ पर, ए लोकेशन आप देख लीजिए, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, और एशिया को अफ्रीका से पृथक भी कर रही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित देश हैं सोमालिया, एरिट्रिया, इजिप्ट, जिबूती, ये वाले यहाँ पर। लेसेतो देश के भीतर अर्थात दक्षिण अफ्रीका के भीतर स्थित है। जोहान्सबर्ग सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।